इस आंदोलन से बीजेपी घबराई हुई है और इस आंदोलन को शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आंदोलन को नहीं, पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। उसमें भारत का गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के राकेश टिकैत जी पे कांग्रेस के राज्य में हमला कराओ और चुनाव में बहुत धैर्य से काम लिया है और आगे की रणनीति के लिए अभी मीटिंगें चल रही हैं। आज या कल में राकेश टिकैत जी भी यहाँ पहुँचेंगे। खबर आई थी कि जैसे गोली चली थी या फिर पत्थरबाजी हुई थी वहाँ पे? देखिए, हम लोगों को जो जानकारी मिली थी वो गोली की है, तो कुछ लोगों ने भी गोली बताई है कि पीछे से गोली भी चली है दो और पत्थरबाजी भी हुई है, दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन जो कोई पकड़ा भी गया कल बता रहे थे जैसे कि हाँ, वो बीजेपी के कुछ लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि ये तो प्रायोजित था, जो उनके साथ उनके हमला है ये बीजेपी का प्रायोजित था। बीजेपी चुनावों के टाइम पे क्यों हमला कराएगी? उससे तो इसका नुकसान होने वाला है बीजेपी का। इस तरह की घटना अगर होती है तो नुकसान होगा। देखिए, ये आंदोलन है, इस आंदोलन से बीजेपी घबराई हुई है और इस आंदोलन को शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आंदोलन को नहीं तोड़ पा रही। तो अब एक उसने ये राकेश टिकैत जी पे हमला करा के ये चाहा कि जो आंदोलन में लोग हैं, किसान हैं, ये भड़क जाएं और हिंसक हो जाएं और फिर इनको बदनाम किया। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की आड़ में कोई और व्यक्ति खेल रहा हो? अरे कैसे खेल देगा जब बीजेपी का जो एबीपी का जो उसका अध्यक्ष है छात्र संघ का, जो भूतपूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष है, वो पकड़ा गया है, उसकी गाड़ी पकड़ी गई है, किसानों ने स्वयं पकड़ा उसको वहीं भाग करके, और वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ है। वहाँ के सांसद और विधायक इसमें इन्वॉल्व हैं और सांसद और विधायक किसके कहने पर इन्वॉल्व हुए? 3 आदमियों के, और 3 आदमी इस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। उसमें भारत का गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जिम्मेदार है। नहीं, वो प्रधानमंत्री जी उनको थोड़ी ना भेजेंगे वहाँ जाके उनको जो मतलब सीधा आरोप लगा रहे हो अब तो। क्यों किसको आरोप लगाएंगे? सरकार किसकी है? सरकार की तो राजस्थान में कांग्रेस की है। कांग्रेस की है। मैं कांग्रेस से हमारी लड़ाई चल रही है, आप विपक्ष पे ले जाते हो। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है। केंद्र में सरकार किसकी है? भारत का किसान किसके खिलाफ लड़ रहा है? नहीं, जहाँ हमला हुआ वो तो राजस्थान थी ना, कांग्रेस की सरकार है। ये भी सोची समझी चाल है कि राकेश टिकैत जी पे कांग्रेस के राज्य में हमला कराओ और चुनाव में फायदा लो। चुनावी फायदा के लिए? बिल्कुल, चुनावी फायदा लो और किसान हिंसक होंगे, फिर किसानों को बदनाम करो और आंदोलन तोड़ दो। इस तरह की घटना होती है तो आप किस तरह से देखते हो उसे? बिल्कुल, बहुत किसानों ने बहुत धैर्य से काम लिया है और आगे की रणनीति के लिए अभी मीटिंगें चल रही हैं। आज या कल में राकेश टिकैत जी भी यहाँ पहुँचेंगे, उनसे भी लोगों की बात होगी। क्या निर्णय पूरी कमेटी लेती है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं, वो बताएंगे। और ये पूरा देश का किसान तो उनके लिए हनुमान है, अब हनुमान उनके आदेश पे चले। कल जैसे ही खबर मिली थी तो वैसे ही जगह जगह किसानों ने रोडों को जाम कर दिया। हाँ, वो तो एक शांतिपूर्वक था। भाई देखो, रोष होता है, किसी के परिवार के मुखिया पे कोई हमला करता है तो क्या परिवार को रोष नहीं आएगा? पर फिर भी मैं मानता हूँ कि हमारे भारत के जितने भी किसान और मजदूर लोग सब साथ जुड़े हैं, उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया, शांतिपूर्वक उन्होंने आंदोलन किया, रोड जाम की। और जैसे ही राकेश टिकैत जी को जानकारी मिली कि जगह जगह रोड जाम कर दी गई है, उन्होंने कहा कि आप रोड खोल दें, सरकार हमारे आंदोलन को हिंसक कराना चाहती है, कोई हमारे बीच में उनका आदमी बढ़ के तोड़ फोड़ ना कर दे हमें बदनाम करने के लिए, इसलिए वो रोड तुरंत खोली गई। ताऊ, जब बीजेपी बंगाल में जीत जाएगी तो फिर आप क्या करोगे? तो बोलोगे वहाँ किसानों ने हमें वोट दे दिया, फिर क्या बोलोगे आप? नहीं, हमारे कब करे किसानों ने वोट कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया। हमारा काम किसानों को कानून के बारे में समझाना है, वो हम समझा रहे हैं। वो नहीं समझेंगे तो बंगाल नहीं समझेंगे तो धोखा खाएंगे। तो फिर तो बीजेपी उनके यहाँ भी बेटियों के रेप होने शुरू हो जाएंगे, उनके यहाँ भी शमशान से डेड बॉडी घर आनी शुरू हो जाएंगी, उनके यहाँ भी हत्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। अगर उन्हें यही पसंद है तो वे अपने यहाँ जो मर्जी करें।
क्या लगता है बंगाल में बीजेपी कुछ कर पाएगी? बीजेपी अब देश के अंदर अगर कहीं भी बीजेपी जीतेगी तो वो ईवीएम से जीत सकती है, जनता की वोट से। अभी ईवीएम के बारे में जो आसाम में इलेक्शन वो बीजेपी के विधायक के मतलब जो कैंडिडेट है उनके गाड़ी में ईवीएम मशीन मिला, उसके बारे में क्या? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के जितने पदाधिकारी हैं सबको बर्खास्त करा। क्यों? कि वो इसके मोदी के पिट्ठू बन चुके हैं। कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई किस पे होती है? सबसे छोटे कर्मचारियों पे। और अगर वो ईवीएम मशीन पे कार्रवाई करनी है, वहाँ के डीएम की सारी संपत्ति, उसके और उसके परिवार की सारी संपत्ति देश के नाम करो और उनके देश से सारे अधिकार खत्म करो। अगर कार्रवाई करनी है तो ऐसी करके दिखाए, पता चल जाएगा। डीएम मालिक होता है जिले में। डीएम ने तो नहीं, डीएम की क्या गलती है इसमें? और किसकी गलती है? इलेक्शन कमीशन ने इस पे सफाई दी है कि गाड़ी को देरी से आने में। इलेक्शन कमीशन के अंडर में डीएम है, जो डीएम ने रिपोर्ट दी होगी वही तो वो बोलेगा। मैं कह रहा हूँ कि डीएम को, एसएसपी को और उससे नीचे जितने कर्मचारी हैं सारों की संपत्ति भारत सरकार के नाम हो या राज्य सरकार के नाम हो, उनके और उन सब के परिवारों की नागरिकता भारत से खत्म करें, ऐसा कानून बनाओ। पता चल जाएगा ईवीएम गई कैसे। और वो भी बीजेपी के कैंडिडेट की उसमें ये पहले से बटी हुई ईवीएम है जो फुल हुई रखी है और ये चेंज होनी है। उनको पता नहीं था ना। किसको? बीजेपी गाड़ी में। क्यों नहीं पता? इलेक्शन कमीशन के पास एडवांस में गाड़ी होती है पहले से, कि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए, कोई कर्मचारी ड्यूटी पे ना आए, सब चीज एडवांस में होती है। वो उस गाड़ी को आने में देरी हो रही थी, उन्होंने बताया है। क्या बारिश भी हो रही थी? क्या किसी व्यक्ति की लाइफ सपोर्ट पे था कि गाड़ी का इंतजार नहीं किया जा सकता? क्या अमेरिका के लिए जहाज निकल रहा था? क्या हो रहा था? ऐसी स्थिति बनी होगी कि कोई स्थिति नहीं बनी। अपनी नाकामी छिपाना और जनता के जूते ना पड़े उसको छुपाने के लिए ये बहाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के साथ दे रही है? इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पिट्ठू बन चुका है। अब तो दोबारा इलेक्शन कराने की भी बोल दी। इससे क्या हो रहा? जहाँ चोर पकड़ लिया वहाँ सजा और बाकी जगह मजा। बाकी कई जगह कितनी जगह करा होगा, कैसे पता चलेगा? आपको लग रहा है ईवीएम का खेला हो रहा है? बिल्कुल ईवीएम का खेल होगा। एक बात बताओ, ये इलेक्शन कमीशन रोज रुक के मचाता है कि ईवीएम में सेटिंग नहीं हो सकती। क्यों भाई? भगवान के यहाँ से आइए बन गए। अरे तुम यहाँ बैठ के 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चांद पर भेजे हुए उपग्रह को सेट करते हो, वहां से हर चीज मंगा लेते हो, जैसे चाहते हो वैसे चलाते हो। ये 2 अंडे की मशीन नहीं चलेगी। वो तो इलेक्शन कमीशन तो चैलेंज कर रहा, आके करके दिखाओ। आपको जाता ही नहीं हुआ। कहाँ कैसे जाए? जिसने सेटिंग कर दी उसका सारा खानदान जेल में चला जाएगा। पता है तुम्हें? वो तो बोले हैक करके दिखाओ। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहले यही कहा था कि एक व्यक्ति ने 5,40,000 या 5,20,000 की जो लाइन है इसको भी काट लिया था।